हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शनल वाउचर्स की एंट्रीज हम टैली के अंदर कैसे डालते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले आइए जान लेते हैं ऑप्शनल वाउचर होते क्या हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर जितनी भी एंट्रीज डालते हैं, जैसे ये अकाउंटिंग वाउचर हमने ओपन किया, चाहे हम सेल की एंट्री डाल रहे हैं, चाहे परचेज की एंट्री डाल रहे हैं परचेज वाउचर के अंदर, चाहे जर्नल वाउचर के अंदर, चाहे रसीट वाउचर के अंदर, चाहे पेमेंट वाउचर के अंदर, तो जितनी भी हम एंट्रीज डालते हैं इस वाउचर्स के अंदर तो वो हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कुछ एंट्रियां डाल रखी हैं। जैसे आप देख सकते हो, डिस्प्ले के अंदर जाकर डे बुक में हम एंट्रीज देखेंगे। ये मैंने कुछ पेमेंट्स की एंट्रियां डाल रखी हैं। ये मैंने एक मशीनरी परचेज कर रखी है जिसकी मैंने पेमेंट की है। और अगर आप इस एंट्री को देखोगे अकाउंट्स बुक्स के अंदर जाकर, अगर हम लेजर के अंदर चेक करेंगे, मशीनरी अकाउंट हम चेक करते हैं, ये मशीनरी अकाउंट हमने खोला तो यहाँ पे हमें वो एंट्री नजर आ रही है। 1 लाख रुपीस की हमने एक मशीनरी खरीदी है और ये 2 लाख की हमने एक और मशीनरी खरीदी है, यानी कि टोटल 2 बार हमने मशीनरीज को परचेज किया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि जितनी भी एंट्रीज हम डालते हैं इस अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, वो सारी एंट्रीज हमें अपने लेजर्स के अंदर नजर आती हैं। लेकिन लेकिन अगर हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार फिर मशीनरी परचेज की एंट्री डालने जा रहा हूँ आईसीआईसी बैंक से, मान लेते हैं हमने पेमेंट की है और ये हमने मशीनरी परचेज की है। 20,000 की हमने ये मशीनरी परचेज की है। चलिए यहाँ पे 20,000 की जगह 50,000 कर देते हैं। 50,000 की हमने ये मशीनरी परचेज की है और इसकी पेमेंट हमने चेक के जरिए करनी है। तो ये पेमेंट हमने चेक के जरिए करनी है। लेकिन हमारा बिजनेसमैन कहता है, यानी कि मान लेते हैं हम अकाउंटेंट है, हमारा बिजनेसमैन कहता है कि अभी इस एंट्री को हमने टैली में सेव नहीं करना, यानी कि अभी फाइनल डील नहीं हुई है। इस मशीनरी की अभी हमने, यानी कि पेमेंट तो ट्रांसफर कर दी है जिस पार्टी को देनी थी, या कोई भी कारण लगा लीजिए, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी हम इस एंट्री का इफेक्ट, मशीनरी अकाउंट का इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये मशीनरी अकाउंट के अंदर हमें 50,000 की एंट्री दिखाए। तब हम एंट्री तो डाल चुके हैं, या हमें पता है एंट्री तो डलनी ही डलनी है, ये हम एंट्री डालकर, ये नीचे ऑप्शन होती है ऑप्शनल वाउचर। तो अगर हम कंट्रोल, या तो आप एल प्रेस कर दीजिए, या यहाँ पे ये जो ऑप्शनल लिखा होता है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे रेगुलर लिखा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर आपके ये ऑप्शनल लिखा नजर आएगा, यानी कि ये एंट्री ऑप्शन में चली गई है। ऑप्शनल का मतलब ये एंट्री हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस एंट्री को अब हम सेव कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं हम, क्योंकि हमें सारी डिटेल पता होती है, बस मैनेजमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन आने की जरूरत होती है कि ये एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया जाए, तब हम इस ऑप्शनल को हटा देंगे। हटाएंगे कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसको डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे डे बुक के अंदर, सॉरी, डे बुक की जगह हम अकाउंट बुक्स के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर देखेंगे, मशीनरी अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे वो एंट्री नजर नहीं आ रही। उसने इस एंट्री को इस मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं डाला। ये अभी भी यही बता रहा है कि हमारे पास 3 लाख की मशीनरी है, लेकिन हमने 50,000 की एक और मशीनरी परचेज की है, उसकी एंट्री इस मशीनरी अकाउंट में नजर नहीं आ रही। तो जितनी भी एंट्रियां आप ऑप्शनल वाउचर में डालते हो, जितनी भी एंट्रियां, चाहे पेमेंट वाउचर में डाल रहे हो, चाहे रिसीट वाउचर में डाल रहे हो, चाहे आप कोई भी एंट्री अगर आप ऑप्शनल वाउचर में डालोगे, उसका इफेक्ट आपको इस अकाउंट के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये मैंने एक अकाउंट ओपन किया है कपिल ट्रेडर का, तो इसके हम, आप देख सकते हो एंट्रीज इसके अंदर डली हुई हैं। लोकल परचेज हुई है नील रेट के ऊपर, अगर आप इस पे एंटर करोगे तो आपको ये परचेज की एंट्री नजर आएगी। अगर मैं चाहता हूं कि ये एंट्री अभी ऑप्शन में चली जाए, यानी कि अभी हमारी कपिल ट्रेडर से जो परचेज हुई है अभी उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, टैली के अंदर हमने सारी डिटेल डाल दी है, लेकिन हम इसको ऑप्शन में रखना चाहते हैं कि ये एंट्री अभी हमारे अकाउंट को इफेक्ट ना करे, तो नीचे जो ऑप्शनल
ये बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है या कंट्रोल एल प्रेस करना है, तो यहाँ पे ऑप्शनल वर्ड लिखा नजर आएगा और आपने इस एंट्री को कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेना है। तो आप देख सकते हो वो एंट्री इस अकाउंट में से चली गई क्योंकि हमने उसको ऑप्शनल में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एंट्री तो डाल देते हैं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, हम चाहते हैं वो एंट्री हमारे अकाउंट के अंदर ना जाए, तब हम इस एंट्री को क्या करते हैं, ऑप्शनल में डाल देते हैं। और अगर आप चाहते हो उस एंट्री को वापस लेके आना, आप चाहते हो, मान लीजिए हमारी डील अब फाइनल हो चुकी है परचेज की भी, मशीनरी की भी, अब हम उस ऑप्शनल को हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो एंट्री हमारे अकाउंट को इफेक्ट करे, ये ऑप्शनल नहीं रही एंट्री, तो आप या तो डे बुक में चले जाइए, यहाँ पे आपको वो ऑप्शनल एंट्री मिल जाएगी, ये देख सकते हो, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो ये ऑप्शनल एंट्री। अगर आप जैसे देखा आपने ये ऑप्शनल, मैं पहले इसको ओपन करके दिखाता हूं, इसको हम हटा देते हैं मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे इस एंट्री को खोलेंगे और आपने यहाँ से ऑप्शनल हटाने के लिए नीचे दोबारा एक बार कंट्रोल एल प्रेस करना है या यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से ऑप्शनल वर्ड हट जाएगा, यानी कि अब ये एंट्री ऑप्शनल नहीं रही। अब ये अगर आप इस एंट्री को कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लोगे तो अब ये देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शनल वर्ड लिखा हुआ था वो हट गया है। और अब अगर आप ये मशीनरी अकाउंट के अंदर जाकर ये अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर के अंदर आप यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के अंदर जाके चेक करोगे तो अब आपको यहाँ पे 50,000 की एंट्री नजर आएगी। तो कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि एंट्री तो हमने डाल दी है लेकिन हम उसका इफेक्ट टैली के अंदर अपने अकाउंट बुक्स के अंदर नहीं डालना चाहते, तो हम उसको ऑप्शनल में डाल देते हैं। ऐसे ही आप इस एंट्री को डे बुक में भी देख सकते हो या फिर आप एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर चले जाइए, यहाँ पे ऑप्शन होती है ऑप्शनल वाउचर्स की, तो जितने भी आपके ऑप्शनल वाउचर होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे, उनकी एंट्रीज यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे भी आप उनको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है, जैसे कि ये कपिल ट्रेडर की एंट्री है, तो मान लेते हैं हमारी कपिल ट्रेडर के साथ फाइनल डील हो गई है या मैनेजमेंट कहती इस एंट्री को परचेज की एंट्री क्लियर कर दीजिए, ऑप्शनल नहीं है ये, अब इसको रेगुलर बना दीजिए, तो हम कंट्रोल एल या फिर इस नीचे देखिए इस बटन को रेगुलर ऑप्शन के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शनल वर्ड वहां से चला गया और आपने कंट्रोल ए प्रेस करके एंट्री को सेव करना है। तो ये देखिए ये एंट्री इस ऑप्शनल वाउचर में से भी चली जाएगी क्योंकि हमने इस एंट्री को ऑप्शनल रिमूव कर दिया है, ये एंट्री अब ऑप्शनल नहीं रही, अब हमारी ये रेगुलर एंट्री बन गई है। और अगर आप अकाउंट बुक्स में चेक करोगे, लेजर के अंदर आप जाके देखोगे, कपिल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये एंट्री अब इसके अंदर नाम था हमारा वो कपिल, जो भी नाम था हमारा ये कपिल ट्रेडर्स, ये कपिल ट्रेडर्स का हूं, तो अब आप देख सकते हो ये एंट्री हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो जितनी भी आप एंट्रियां टैली के अंदर डालते हो उनको आप ऑप्शनल में, किसी भी एंट्री को ऑप्शनल में डाल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर।